गुड मॉर्निंग क्लास। आज के ऑनलाइन क्लास के सेशन में मैं आपके सामने 11th क्लास का ग्रामेटिकल चैप्टर फर्स्ट चैप्टर नरेशन लेकर आया हूँ। नरेशन मींस जैसा कि आप पहले भी जब जानते हैं, कथन, स्टेटमेंट या किसी के द्वारा कही गई बात। नरेशन को हम कथन भी कहते हैं और नरेशन को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जिसे आप बहुत पहले से 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक लगातार पढ़ेंगे। नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इस नाम को आप बहुत पहले से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या? किसी व्यक्ति की बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में लिख देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यही आपको शुरू से पढ़ाया जाता है। किसी भी व्यक्ति की बात को यूं का त्यों उसी के शब्दों में लिख देना या कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में किसी व्यक्ति की बात को अपने शब्दों में कहना या लिखना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्जांपल है, he said to me, comma inverted comma, I am a student, full stop, comma closed। He said to me, उसने मुझसे कहा, I am a student। अब उसने मुझसे कहा कि मैं एक विद्यार्थी हूं। जिसने बोला, हमने उसकी बात को वैसे का वैसा लिख दिया। तो इस पूरे को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इस पूरे सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। इस पूरे सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। इस डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटा जाता है। ये आप देख रहे हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एक भाग इसके बाहर है और एक भाग इसके अंदर। इस कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। और कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखिए, इसमें जो व्यक्ति हमें इस बात को बता रहा है, जो इन्वर्टेड कॉमास के रिपोर्टेड स्पीच में जो लिखी है, उसे हम, ये जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, इसको रिपोर्टर कहते हैं। और जिस वर्ब के द्वारा हमें ये बात बताई जा रही है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहकर सूचित करते हैं। बाकी का हमारा बचा ये भाग, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये हो गई पूरी डायरेक्ट स्पीच। अब उसके बाद आती है इनडायरेक्ट स्पीच। जब इसी व्यक्ति की बात को हम अपने शब्दों में कहेंगे या लिखेंगे, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे he said to me, ये इन्वर्टेड कॉमा हटाकर that, ये पर्सन चेंज किया जाता है, तो आई फर्स्ट पर्सन को ही में चेंज कर देंगे, ही, और प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में he was a student। इस तरह से हमने उस व्यक्ति की बात को अपने शब्दों में लिखा, तो इसमें बहुत सारे चेंज आए। पहला चेंज यहां पर said to की जगह told होगा। दूसरा चेंज यहां पर आई की जगह ही, और उससे पहला चेंज यहां पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। उसके बाद वाला चेंज टेंस में प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में ले आती है। इस तरह से इस पूरे वाक्य को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतार लें। इसके आगे का लेक्चर मैं अगले वीडियो में आपके पास भेजूंगा। क्या एक्सरसाइज